इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसके पैसे कमाने की ये जो आदत है ये जवान होने लगती है, इसी गफलत में वो मर जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल लगा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जान जाओगे। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, यानी सुम्मा अरबी में तब इस्तेमाल होता है जब फिर के माने में, फिर हाँ हाँ जान जाओगे। मौला अली से पूछा गया अल्लाह ने 2 बार कहा जान जाओगे जान जाओगे, मतलब क्या है? फरमाया एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हश्र में जानोगे। ये जो तुमने पैसे को सब कुछ समझ रखा है, ये जो तुम्हारी पेशानियां अपने रब के हुजूर नहीं झुकती, तुम क्या समझते हो ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा? है मेरे भाइयों, बड़ी बड़े शौहरत वाले लोगों को हमने मरते देखा और मिट्टी में मिलते देखा, ना सिर्फ मिट्टी में मिलते देखा बल्कि उनकी कहानी को हमने खत्म होते देखा। और ऐसे खत्म होते देखा कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, रात का वक्त है, 3 बजे का वक्त है, मैं अपनी गाड़ी से वापस आ रहा हूं सफर से कहीं, मैंने मुझे याद आया इसी सफर में इसी रोड के करीब एक कब्रिस्तान है, वहां मेरे एक दोस्त का जनाजा मैंने पढ़ा था। वो मेरा एक बड़ा शोहरत वाला दोस्त था, उसकी कब्र वहां पर है। मैंने बरेली के करीब उस गाड़ी को मोड़ा, उस कब्रिस्तान में गया, अंधेरा कब्रिस्तान, जमीन में बैठी हुई कब्रें और एक सन्नाटा, एक सन्नाटा। वो जिनकी जबानें कल तक बहुत बोलती थी आज वो जबानें खामोश हो चुकी हैं। वो जो बड़ी आंखें देखती थी आज उनकी आंखों में नाकों में मिट्टी, उसकी नाक में उनके कीड़े घुस चुके हैं। मैं वहां खड़ा हुआ उस अपने भाई की कब्र को देख रहा था, उस पे जो लिखा था ना उसकी कब्र की तख्ती पर, वो देखकर मैं माजी में चला गया, मैं पास में चला गया कि ये वही नात पढ़ने वाला है। जब ये नात पढ़ता था तो इसकी आवाज पर शोर मच जाता था, जिस इश्तिहार में इसका नाम लिख जाए वहां भीड़ उमड़ के आती थी, लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आते थे इसको सुनने के लिए। ये कैसा बड़ा नात हुआ था कि इसके मुंह मांगे लोग पैसे दिया करते थे, इसकी तारीख पर जलसे हुआ करते थे, जिधर से जाता था लोग नजर उठा के देखते थे फला नात हुआ जा रहा है। मगर आज मौत ने क्या कर दिया मेरे दोस्त के साथ कि आज उसकी कब्र पे एक चिराग तक नहीं जला, जो कल तक जलसों की रोशनी में रहता था, जो कल तक बड़ी लाइट में रहता था, आज उसका कोई रिश्तेदार उसकी कब्र पे नहीं जाता। मेरे भाइयों, बड़ी बड़े महलों को ना देखो, अगर तुम्हें इबरत हासिल करनी है तो पोसीदा कब्रों को देखो। बादशाहों के महलों को ना देखो, उनकी पोसीदा कब्रों को देखो। उसका नाम सज्जाद हुसैन निजामी था, वो दुनिया में जिसे कत्ल कर दिया गया था, वो शबाब के आलम में कितना बड़ा नाज हुआ था वो। मगर मियां कोई कुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ना तू रहेगा मेरे भाई, ना मैं रहूंगा। बादशाहों की कब्रें जमीन में घुस गई, कहां गए पीर, कहां गए अकबर, कहां गया बाबर, कहां गए हुमायूं, कहां गए बड़े बड़े राजे महाराजे, कहां गए लखनऊ के नवाब। उनकी कब्रें बिल्कुल जमीन में धंस गई, उनकी नाक और मुंह में बेतकल्लुफ कीड़े चले। मेरे भाई, दुनिया में वो जिंदा नहीं रहता जो दुनियादार बन के दुनिया से जाए, जिंदा वो रहता है जिसकी सुबह शाम खुदा और उसके रसूल के लिए रहे। मैं अगर आपको ऐसी जिंदगी देखनी है, उनकी कब्रों में अंधेरे हैं जो दुनियादार थे, मगर जाके तेरे अली की कब्र देखो, अंदर भी उजाला है बाहर भी उजाला है। देखनी है तो जाकर के मोइनुद्दीन अजमेरी की कब्र देखो, बाहर भी उजाला है अंदर भी उजाला है। निजामुद्दीन महबूब इलाही की कब्र देखो, कल भी हुकूमत कर रही थी आज भी हुकूमत कर रही है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। नारे तकबीर, जवाब दीजिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूलुल्लाह या जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दुनिया से दिल लगाया है, इस दुनिया से दिल लगाया है मेरे भाई, तूने किससे लगाया है? एक नौजवान बरेली में, हाँ मेरा करीबिया, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई एक्सीडेंट में, 2 साल तक बिस्तर पे रहा तो बाप ने कहा अपनी बीबी को तलाक दे दे। कहा क्यों? कहा तेरे छोटे भाई के साथ शादी करनी है। अब बात को समझ मेरे बेटे, उसने तलाक दे दी। फिर मैं गया तो मेरा हाथ पकड़ के रोया। सब कुछ किया मैंने, नौकरियां की, शादी की, मेरी बीबी। आज मैं जब पलंग पे पड़ गया तो न मेरा बाप मेरा रहा, न मेरे बच्चे मेरे रहे, न मेरी बीबी मेरी रही। जीते जी मार रही,
कि लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, किसमें अपने नाम खराब करवा रहे हो। मुसलमानों के घरों में इस तरह के हालात हैं, लड़कियों से दिल लगाने के लिए अल्लाह तुम भेजा था। ये क्या तुम्हारा दिल लग गया कि तुमने अपने इस नफ्स की वजह से अपने बाप दादे की इज्जत खराब करवा दी, लड़कियों से इश्क लड़ाने चले। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये इश्क ना करो जो तुम्हें धोखा देगा। इश्क करने के लिए ये दुनियादारी नहीं है, ये दुनिया तुम्हें बर्बाद कर देगी। इससे इश्क ना करो, इश्क करना है तो महबूबे खुदा से करो, क्योंकि तुम इस गालिब के मानने वाले नहीं जिसने दुनिया से ये कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तुम तो उस बरेली के अहमद रजा के मानने वाले हो जिसने दुनिया को ये सोच दी ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार सुरकारी चिश्तिया टेकिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आज हमारे घरों के जिस तरह के हालात हैं, लगता नहीं कि हम मुसलमान हैं, लगता नहीं। न मां नमाज पढ़े, न बेटा नमाज पढ़े। आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने एक लड़की को जब टोक दिया तो उसका बाप मुझसे नाराज हो गया। ऐसे कुछ जान पहचान वाले की लड़की थी। मैंने कहा तुम्हारी बेटी ये देखो अंग्रेजी लिबास पहन रही है, उसको समझाओ। कहने लगे आप अपना काम करें, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। वो 10 साल की लड़की थी। बोले अभी छोटी है मेरी बेटी, पहनने दो, शौक कर रही है। मैंने कहा ये अब हाथ से निकलेगी तो फिर हाथ में। याद रख मेरे भाई, मैंने तो कुछ नहीं कहा मगर वक्त ने फिर उससे बहुत कुछ कहा। 10-12 साल के बाद वो थाने में बैठा है, हाथ जोड़ के कह रहा है बेटी मेरी इज्जत बचा ले, वो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, हमारी नाक कट जाएगी। बेटी कह रही मेरे बाप जब तुझे मुझे समझाना था तब तूने मुझे समझाया नहीं। अब मैं बहुत आगे चली गई, बहुत आगे चली गई। और ये दिल, अल्लाह उसके रसूल की कसम खा के कहता हूँ, कभी कभी रात को ये सोचकर नींद नहीं आती कि 10 साल के अंदर लाखों लड़कियां मुसलमान इस्लाम छोड़ गई। अल्लाह क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? एक मुसलमान की क्या अहमियत है इस्लाम में बताऊं? ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं जब ताइफ में हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए, कहते मैं आगे खड़ा हूं तो फिर मुझे हटा के मारते हैं, हुजूर बैठ जाते हैं तो हुजूर को खड़ा करके मारते हैं। खुदा की कसम, हमारी वजह से आज लोगों ने हुजूर को नहीं जाना, हम लोगों की वजह से। वरना जैसी हस्ती मेरे रब ने अपने महबूब की बनाई, ऐसी किसी की हस्ती नहीं। बना के खुद तारीफ की और कहा मेरे महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम है, इतने पत्थर कि हुजूर की पिंडलियां फट गई। हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं मैंने हुजूर जिब्राइल आए, इसको खत्म कर दें इस कौम को। नहीं, ये मुझे जानते नहीं है, ये जब जान जाएंगे तो ये ईमान लाएंगे, मुझे ये नहीं लाए, इनकी नस्लें ईमान वाली। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं बाग में, देखो ध्यान से सुनना इस बात को जरा, इसको सिर्फ एहसास करना। जो मैं ये कोई हल्के से कहूंगा, मैं जोर से ये बात नहीं कहूंगा, मगर एहसास करना एक मुसलमान की अहमियत कितनी बड़ी है। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं उतबा बिन रबिया के बाग में गया, उसका नौकर आया, ये अंगूर खा लीजिए। हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और इतने जख्मों के बाद अंगूर खाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। उसने कहा आप बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। हुजूर ने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक ने अच्छा कहा जहाँ के यूनुस हैं? कहा वहां के यूनुस हैं। आप यूनुस को कैसे जानते हैं? हुजूर ने फरमाया मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, यूनुस भी अल्लाह के नबी हैं। वो आगे बढ़ के गुलाम बोला अब मुझे कलमा पढ़ा दें, मैं कलमा पढ़ने के तैयार हूँ। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं इतने जख्मों के बाद इतनी पिंडलियां फटी हुई हैं, पूरी आपकी जो मुबारक नालैन है वो खून से भर रही हैं। और मेरे नबी ने जब देखा एक आदमी कह रहा है
मुझे कलमा पढ़ाएं। तो हुजूर मुस्कुराने लगे। एक बंदे ने कहा कि मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। तो हुजूर मुस्कुराने लगे। मदीने में एक लड़की कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा नीचे गया है। उसकी जो वालिदा है वो दूर से देख रही है, जाकर के सर पे दुपट्टा रख दिया है। बेटी ने पूछा, अम्मी मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? चूंकि ये बेटी जिस स्टेटस की है, उसके बाद इतने स्टेटस की बेटी कोई ना तो पैदा हुई ना पैदा होगी, जिसने अल्लाह ने जिसके खानदान में इतनी बरकतें दी। ये वो बेटी है जिसके भाई का नाम हुसैन है, जो सारे शहीदों का सरदार है। ये वो बच्ची है जिसके बाप का नाम अली है, जो वलियों के सरदार है। ये वो जैनब है जिसकी मां का नाम सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। ये वो जैनब है जिसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है, जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। और ये वो जैनब है जिसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, जो सारे नबियों का सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैनब कुरान पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है बोलो? कुरान पढ़ते 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 सैयदा फातिमा दुपट्टा रखा। अम्मी आपने सर पे तो इस वजह से जैनब के सर पे दुपट्टा जो लड़की नहीं रखती उससे नाना नाराज हो जाते हैं। इतना सुना था कि जैनब रोने लगी। सैयदा ने कहा, चुप जाना मेरी जैनब, अब क्यों रोती हैं? क्या लगे, अम्मी जान नाना से अर्ज कर देना, इस बार माफ कर दें, अगली बार गर्दन कटा दूंगी मगर सर से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी। करबला का मैदान है, करबला अगर हुसैन लाजवाब है तो जैनब भी लाजवाब है। अगर हुसैन का सब्र लाजवाब है तो सब्र जैनब का भी कोई जवाब नहीं। अगर हुसैन के हौसले की कोई मिसाल नहीं तो जैनब के हौसले भी कोई मिसाल नहीं। अगर हुसैन के सजदे का जवाब नहीं तो जैनब के पर्दे का जवाब नहीं। हम भूल गए अपने बुजुर्गों को। हमारे अंदर बुजुर्गों की चीजें ही हमारे अंदर से निकलती चली गई। कल माएं ऐसा करती थी कि बच्चों को गोद में लेके अल्लाह कुरान सुनाती थी। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, तवज्जो करना भाई, अब तो कुरान पढ़ता ही कोई नहीं, वो मियाँ का ताबीज लेके आ जाती है। मैं किसी मियाँ का मुखालिफ नहीं यार, मैं अल्लाह माफ करे, मैं कभी किसी से मुसलमान से तो हसद करता ही नहीं हूँ, अल्लाह जानता है, न मैं किसी से का मुखालिफ हूँ पर्सन। मगर ये रेडीमेड दीन जो चल रहा है ना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब बताइए, किसी का पैसा चुर गया, वो मेरे पास आया, कहने लगा मुझे फाल खोल के बताओ मेरा पैसा। मैंने कहा यार मैं इतना काबिल होता तो मैं तो इंडिया की इंटेलिजेंट में हो जाता। अगर इतने ही बड़े ये काबिल हैं फाल खोलने वाले, तो पुलिस को हटाओ, नहीं बिठा दो 4 बॉर्डरों पे 4 इन्हें बिठा दो ढोंगियों को। दुनिया की तफ्तीश की क्या जरूरत है, ये खुद ही खोल के बता देंगे किसने चुराया। रेडीमेड तावीज लिख के दे दिया, मैं बरकत हो जाएगी, चचा को जरा उठा देना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नसीब है आपका, लोग अपने घरों में सो रहे हैं, आप महफिल में सो रहे हैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अब उसने कहा कोई तावीज ऐसा दे दो, मेरा आदमी मेरी हाथ में मुट्ठी में आ जाओ। बिल्कुल मेरे भाई, कोई परेशानी आए तो मियाँ के पास, औरतें भागी जा रही हैं, कोई दिक्कत आए तब औरतों का ईमान कमजोर है, आओ चलो उस दर पे जाके पूछे जिसका घर पूरी कायनात की औरतों के लिए मशले रहा है। पूछो खातून जन्नत, आपको जब कोई परेशानी आती थी तो किधर जाती थी? आवाज आई मदीने से, नबी की बेटी सजदे में जाती थी तो अल्लाह सजदे में सर उठाने से पहले परेशानी दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चिश्तिया तेगिया कॉन्फ्रेंस। पहले माएँ थी जो अपने बच्चों से कहती थी मेरे बेटे अल्लाह से डरो। बदायूं से हिजरत करके एक खातून वहां गई दिल्ली, बेटा उसका 7-8 साल का है और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, अक्स खातून जन्नत है।
वो सैयदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा का अक्स है हिंदुस्तान में। इस हिंदुस्तान में औरतों में उसकी विलायत से बड़ी किसी औरत की विलायत नहीं है। इतनी बड़ी वलिया है वो अपने जमाने की। अब जरा गौर करो, वो रात में पढ़ रही है नमाज और रो रही है। उसका बेटा उठा, उठने के बाद बोला अम्मा क्यों रो रही है? तो माँ ने सलाम फेरने के बाद कहा मेरे बेटे अभी हाथ में छिपकली चढ़ी। फिर सोचा आज तो छिपकली हटा दी, कल कब्र में जाऊंगी, ऊपर से मिट्टी डाल के तख्ते डाल के जब लोग जाते हैं तो कीड़े आते हैं, मकोड़े आते हैं, सांप बिच्छू आते हैं। मेरे बेटे बस उसी से डर रही हूँ, आज ये छिपकली हटाई, कल कब्र में जाऊंगी तो क्या होगा? मेरे बेटे नबी का फरमान है कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है, कब्र सबसे अंधेरी जगह है। मेरे बेटे अब मैं इसी वजह से रो रही हूँ। तो बच्चा कांपने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ? अम्मा तू तो बड़ी है, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा ये बता। मैं तो माँ ने कहा मेरे बेटे चल ऐसा कर, तू अपना सर झुका अल्लाह के सामने, सजदे में जा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा जब सजदे में गया ना तो माँ फूट फूट के बोली ए मेरे मालिक आज मेरे बेटे ने सर झुका दिया है, तो झुकाना ये मेरा काम था, इसे अपना लेना ये तेरा काम है। मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है मालिक, इसको कबूल कर ले। काश तुमने भी अपने बच्चों के साथ सजदे किए होते। तुमने तो नमाजें कोई नहीं पढ़ी, अपने बच्चों को इंग्लिश बनाओ, दुनियादार तुम्हारी मर्जी है। मैं भी किसको समझाने चला हूँ, किस कौम के सामने मैंने तकरीर करनी है? जरा गौर तो करें आप, जिन घरों में ना कुरान है, ना सजदे हैं, ना औरतें कोई रोती। मैं तो मेरे तो अल्लाह का शुक्र है 3 बेटे, मैं जब रात को भी रात में नमाज पढ़ता हूँ और मेरे बच्चे उठ के कभी मेरे साथ सजदा करते हैं तो मैं यही कहता हूँ मेरे मालिक मेरे इन तीनों बच्चे जब तूने दिए तो इन्हें जहन्नम से भी बचा लेना मेरे परवरदिगार। अपने बच्चों को देख के क्यों नहीं कहते जहन्नम से बचाओ? अपनी बेटी को क्यों नहीं करते तुम ये सब? अब सुनो, वो माँ रो रही है, कह रही है मालिक मेरे बच्चे को कबूल कर ले। बच्चे की आदत पड़ गई रोज नमाज पढ़ने की, नमाज पढ़ते 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 बच्चा जवान हो गया और माँ दुनिया से इंतकाल कर गई। माँ अब जाकर के देखो आप, कुछ दिनों के बाद बेटे का भी विसाल हो गया। 750 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया, मगर दिल्ली में जाके देखो बादशाहों की बीबियां, मुगलों की शहजादियों की कब्रें ढूंढोगे आपको तब भी नहीं मिलेगी। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में दिल्ली के बीच में बना हुआ है, अरबों खरबों की संपत्ति पे सो रही है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजाम